नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरे कुछ दर्शक जो हैं उन्होंने पूछा है कि क्या इस कलयुग में भगवान को देखा जा सकता है या उनका अनुभव किया जा सकता है। ये जो टिप्पणी इसमें लोग कर रहे हैं वो जो निधिवन है वृंदावन मथुरा में, उसके ऊपर उन्होंने पूछा था वीडियो को देख के कि जो कैमरे में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो दातुन जो होता है वो किए रहते हैं, लड्डू खाए रहते हैं और पान खाए रहते हैं, सिगरेटें पड़ी रहती हैं बिस्तर पे, रात को रास रचाते हैं। तो इसी वीडियोस को देखकर दोस्तों मेरे कुछ दर्शकों ने पूछा था कि क्या ये संभव है आज के युग में या आँख का भ्रम है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि अगर जो आप में श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो आप भगवान को देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये मजाक या खिलवाड़ नहीं होता दोस्तों, ये भी बता दूं आपको। अगर जो आप नास्तिक हैं, आपकी प्रवृत्ति मजाक करने वाली है या किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, तो ये आध्यात्मिक चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं वही करिए, अन्यथा परिणाम उसका बहुत ही हानिकारक होता है। या तो आदमी पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो मौका नहीं देती हैं बचने का। तो श्रद्धा है तो सब संभव है। जी हाँ, एकदम 100% ये बातें जो हैं वो सत्य हैं। मैंने भी वीडियोस कई देखे हुए हैं उसके। तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि ताले लगे रहते हैं उनके, सब चीज़ों को सही से रखा जाता है व्यवस्थित करके, और जब वो खोला जाता है तो चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं और अव्यवस्थित रहती हैं। तो जो अध्यात्म से जुड़े हैं उस बात को समझ सकते हैं। वो जो बहुत नज़दीक से, ये दिखाने वाले के लिए नहीं है, ये जो दिखाते हैं चिल्ला चिल्ला करके, मंत्रों का उच्चारण करके पूरे दुनिया को दिखाने के लिए, उनके लिए नहीं, ये नहीं समझ पाएंगे। अगर जो आपको समझने की सामर्थ्य है, उनमें श्रद्धा चाहिए, बस आपको दिखावा नहीं चाहिए कि आप बहुत बड़े पूजा करने वाले हैं। श्रद्धा आप में है, प्रभु आपके मन की बात को जानते हैं, तो बिल्कुल दर्शन पा सकते हैं आप उनका। वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही तप करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो संभव है। और जी हाँ, श्री कृष्ण जो हैं वो इस कलयुग में भी अवतरित हैं और वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं रहते हैं दोस्तों। और उनकी लीलाएं मुझे भी बहुत प्रिय लगती हैं। जितने भी श्री विष्णु जी के अवतार हुए हैं प्रभु के, उनमें सबसे जो अवतार है उनका, मेरे को श्री कृष्ण जी का ही अवतार बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी प्रभावित रहता हूँ मैं उनके इस अवतार से, और आशा करता हूँ कि किसी न किसी दिन वो भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे मुझ पर, और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और बहुत ही जल्दीबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर जो आप भक्त हैं उनके, तो सब उनका बस गुणगान करते रहिए, स्मरण करते रहिए, उनके आदर्शों पे चलेंगे तो एक न एक दिन आपको वो दर्शन अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, दर्शन मिलेगा दोस्तों। तो जो वृंदावन में घटनाएं होती हैं बिल्कुल सही हैं दोस्तों, और उसके लिए मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जो कि ये सिद्ध कर देगा कि जो भी इष्ट होते हैं, अगर जो भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए तो प्रभु को भी आने पे विवश कर देता है।
तो लीजिए उसके कुछ उदाहरण मैं आपको गिना देता हूँ। पहला उदाहरण जो है वो परमहंस जी हैं, माँ काली के उपासक थे वो, दक्षिणेश्वर मंदिर के। वो इतने आसक्त थे माँ में, उनकी इतनी श्रद्धा थी कि जब परमहंस जी भोजन बनाकर माँ को देते थे तो माँ वो भोजन स्वयं ग्रहण करती थी, और जब वो भोजन बच जाता था तो वही परमहंस जी प्रसाद रूप में उस भोजन को खाते थे। देख लीजिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा, माँ महाकाली कैसे अपने भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। हमने भक्त की जो है, भक्त जो उनको भोजन देता है वो श्रद्धा से वो साक्षात स्वीकार करती हैं और उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को प्रसाद रूप में धारण करते हैं। तो ऐसी पराकाष्ठा होनी चाहिए। उन्होंने किसी मीडिया का सहारा नहीं लिया, पब्लिसिटी नहीं की। वो दिन रात माँ में तल्लीन रहते थे, हर जगह माँ दिखाई देती थी। इतने बड़े माँ के भक्त थे कि जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सिर पे हाथ रखा था तो उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा था और उनका सिर चकरा गया था दोस्तों। तब जा करके उन्होंने श्री परमहंस जी को अपना गुरु बनाया था। बहुत ही पहुँचे हुए संत थे वो। दूसरा, सूरदास जी आंखों से देख नहीं सकते थे, एक बार कुएं में गिर गए थे जाते वक्त, सूखे कुएं में। तो लोगों ने बहुत सहायता के लिए पुकारा उनको, लेकिन उन्होंने सबकी सहायता लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे जो प्रभु हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के साधक थे, वो अपने हाथों से पकड़ के मुझे निकालेंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। तो सोचिए, आम इंसान है वो हाथ से तो कुएं से निकाल नहीं सकता किसी को। नॉर्मल कुआं भी होगा तो 15-20 फीट से नीचे ही होगा। तो प्रभु श्री कृष्ण प्रकट होकर के हाथ से उन्होंने सूरदास जी को पकड़ के निकाला था, क्योंकि सूरदास जी जानते थे कि ये साधारण इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता कि हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकालेगा। तो श्री कृष्ण जी ने हाथ से पकड़ के उनको बाहर निकाला और दर्शन दिए थे उनको। और जब वो बाँह छुड़ा कर जाने लगे तो सूरदास जी ने ये पंक्तियाँ बोली थी कि कर छटकाए जात हो निर्बल जाने के मुँह, हृदय ते जब जाओगे सबल बखाने तुम। तीसरा, तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी एक पंक्ति है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये पंक्तियाँ दोस्तों ये श्री बजरंगबली ने तोते के रूप में बोली थी जब उन्होंने जिद किया था प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का दर्शन पाने के लिए तुलसीदास जी ने। तो बाल रूप में उन्होंने चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और चंदन घिस करके तुलसीदास जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लगाया था। तो ये पंक्तियाँ उसी समय तोते के रूप में श्री बजरंगबली ने बोली थी। इसके बाद जो उदाहरण दे रहा हूँ वो शिव भक्त थे स्वामी तैलंग स्वामी, जिन्होंने 300 साल की अपारायु पाई थी बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मेरे प्रिय भोलेनाथ की कृपा से। तो उनकी इतनी पराकाष्ठा थी दोस्तों भगवान शिव में कि जो माला वो बाबा विश्वनाथ के गले में डालते थे और जब वो मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाते थे तो वो माला पुनः उनके गले में, तैलंग स्वामी जी के गले में आ जाती थी। और प्रभु इतने प्रसन्न थे, देवादिदेव महादेव इतने प्रसन्न थे उनके ऊपर कि उन्होंने उनको मृत संजीवनी तक दे दी थी। 150 साल तप किया था उन्होंने दोस्तों।
बहुत ही परम साधक थे और इनकी भक्ति के चलते रामकृष्ण परमहंस जी उनके दर्शन के लिए आ गए थे काशी। स्वामी विवेकानंद आ गए थे दर्शन के लिए। तो ये जो बातें हैं दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप विश्वास कर सकें कि वो भी मनुष्य ही थे जिन्होंने दर्शन पाए थे भगवान के, और आप भी दर्शन पा सकते हैं। लेकिन आपके लिए त्याग, समर्पण, श्रद्धा सब जरूरी है। किसी को कष्ट न पहुँचाएं सदैव, जो भी आपके इष्ट है, बजरंगबली हों, माँ दुर्गा हों, माँ पार्वती हों, माँ काली हों, या जो भी इस ब्रह्मांड में देवी देवता हों या गणेश जी हों, तो उनमें श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। सर्वप्रथम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए, किसी का भी अहित ना करिए, सबका कल्याण करते रहिए। तो हर चीज़ का समय होता है दोस्तों। अब ये नहीं है कि आप अभी जिद पे आ गए कि मुझे दर्शन दीजिए तभी मानूंगा कि भगवान है, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। देखिएगा एक समय आएगा, भगवान आपको, जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों, तो आपको स्वप्न में ज़रूर दर्शन देंगे। वो आपसे बातें करेंगे स्वप्न में। कुछ समय नहीं मिलेगा आपको दर्शन, लेकिन जब आप तुल जाएंगे कि नहीं प्रभु मुझसे बातें करें, मुझे दिखाई दें, तो अपने भक्त को स्थिर करने के लिए प्रभु स्वप्न में ज़रूर दर्शन देते हैं। और आपसे बातें करेंगे तो लगेगा कि स्वप्न नहीं, वो साक्षात आपके सामने बैठे हैं, आप उनसे बातें करें। तो बहुत ही आनंद मिलता है दोस्तों इन सब चीज़ों में। और ये जो भी चीज़ें आप अनुभव करें वो किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बताई नहीं जाती, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता, और ये बताने से कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि इस चीज़ का अनुभव किया जा सकता है, उसका महसूस किया जा सकता है, और उसका आनंद लिया जा सकता है। तो निश्चिंत रहें। तो जितनी भी क्रियाएं घटित होती हैं दोस्तों, ये सत्य है। और सात्विक जो क्रियाएं हैं, इनको कभी भी आप चेक करने की कोशिश ना करें, बहुत ही घातक हो जाती हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो भगवान आपको हर जगह दिखाए, क्योंकि वो आपके अंतरात्मा में है दोस्तों। उनको ढूंढना कहाँ पे, वो तो आपके शरीर के अंदर है, बस आपको पहचानना है, कुछ पालन नियमों का करके उनको पा लेना है। तो ये जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल दर्शन आप कर सकते हैं भगवान का, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाकी देवारी देव भोलेनाथ की इच्छा, माता जगदम्बा पार्वती की इच्छा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं डालने वाला हूँ रहस्य में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद।